हाँ बच्चों, तो तुम लोग आज कैसे बच्चों? अच्छे गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? फाइन सर। वेरी गुड। Super 20 students are very good and talented here. Girls and boys both here. Nandini, Srishti, Vaishnavi, Mahi, Upasana, and Balkush, Dhruv, Sujal, Vikas, Nandan, and video also shooted. Rehan, also good students for other activities. Today we start the GK quiz competition for the political. Okay. Next talk in Hindi here and cooperate all students. सभी लोग रेडी हैं? यस सर। सभी लोग? यस सर। हमारे सुजल मिश्रा जी क्रिकेट खेल के आए हैं, खूब थके हैं और आज इंडिया ने भी बहुत अच्छी बैटिंग किया, रहाणे सेंचुरी मारा है। तो हम लोग के देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया की जब टीम क्रिकेट की खूब अच्छा खेलती है तो 135 करोड़ जितने भी नर नारी हैं सारे प्रसन्न होते हैं। अब सोच लो 11 खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलते हैं, उसी तरह से मेरे कोचिंग से अगर सुजल मिश्रा IAS IIT में आ जाएगा या कोई भी इस स्टूडेंट इस कोचिंग का आ जाएगा तो हमारा डायरेक्टर का कितनी प्रसन्नता होगी। सोच लो कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा देश झूम मचता है। और अगर आप इस कोचिंग में 2 बच्चे IIT IIM में आ जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए बच्चों, आप लोग कभी भी स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से पढ़ो, घर पर जाके प्रैक्टिस किया करो। एक ही न्यूमेरिकल को 10 बार लगाओ, साइंस पढ़ो। तो SST का आपका 10th 12th का आप लोगों का आज कंपटीशन है। तो इसमें देखिए मैंने 7 क्वेश्चन आज लिया है पॉलिटिकल साइंस से। आपका 7 क्वेश्चन आपको आज लिया है और हमको लगता है कि आप लोगों से मैंने होमवर्क में बोला था कि संडे को एक्टिविटीज़ कराई जाती है, SST की एक्टिविटीज़। SST एक्टिविटीज़ है आपकी क्लास 10th की, और जो बच्चे हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन के उनके लिए, ठीक है। तो सुपर 20 क्लासेस तो आपका सभी का ये चैनल है। हमारा चैनल थोड़ा नहीं तो पूरे भारत का चैनल है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, हमको आत्मनिर्भर बनना हर क्षेत्र में। जैसे मैंने बोला था कल कि केमिस्ट्री में भी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं पाया है। सुजल मिश्रा के क्लास में मैंने जब मैं लेक्चर दे रहा था केमिस्ट्री का स्कूल में, तो मैंने बोला कि आपके क्लास में कोई मतलब आज के भारत का कोई भी नागरिक नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री में नहीं पाया है। और में फिजिक्स में पाए हैं टैगोर आपके साहित्य में पाए हैं, अमर्त्य सेन आपके इकोनॉमिक्स में पाए हैं, और मदर टेरेसा शांति में पाई है। लेकिन आपके केमिस्ट्री में कोई भी भारत का नागरिक, पूर्ण नागरिक, अर्ध नागरिक जो है ना, एक अमेरिकन इंडियन, एग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं, अर्ध NRI एक जो है पाए हैं केमिस्ट्री में। लेकिन पूर्ण जो भारत का नागरिक है वो कोई भी नोबेल पुरस्कार भारत का नहीं पाया है। तो अटल जी देखिए, अटल जी के वही 25 तारीख को शताब्दी ईयर था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और अटल बिहारी वाजपेयी आपके भारत के कभी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, तो उनको जब विदेश का कोई मैटर आता था, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पीच करना होता था, तो अटल जी को भेजा जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रथम, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री जाते हैं, हर देशों के प्रधानमंत्री विश्व के आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो अटल जी गए, हिंदी में भाषण दिए, जैसे सुषमा स्वराज जी ने दिया था, मोदी साहब ने दिया था। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं। कभी कभी साउथ इंडिया में विरोध होता है, हमको नहीं पता लगता क्यों विरोध करते हैं, जिससे पूरा राष्ट्र सब आपस में मिल सकते हैं, दिल से दिल मिला सकते हैं, उस भाषा को विरोध क्यों करते हैं।
अरे भाषा कोई सीखो, सब भाषा अच्छी है। उर्दू सीखो, हिंदी सीखो, फारसी सीखो, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखो यार। भाषा भाषा से तो आपको आनंद आएगा, कभी विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है ना, वहाँ उस तरह का ट्रेड बनाए हुए हैं लोग कि अगर हम हिंदी लोग सीख लेंगे तो यूपी बिहार वाले साउथ इंडिया पर भी अपना राजनीतिक कब्जा कर लेंगे। मेन विरोध का यही कारण है कि अगर वो हिंदी जान जाएंगे तो यूपी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे आपका उत्तरी भारत है, तो यहाँ के लोग साउथ में पहुंच करके वहां के लोगों को बहका करके हम लोगों को नथिंग कर देंगे। उत्तरी भारत से थोड़ा सा लोगों को डर, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अटल जी को स्मृति को हम लोग याद करते हुए 25 दिसंबर अटल जी का स्मृति थी, जिसमें बहुत मोदी साहब ने इतना अच्छा पूरे देश में सेलिब्रेशन किया। और सुपर 20 क्लासेस आपके देश की इंस्टीट्यूट है, छोटा सा भले ही है, ये सोच जो डायरेक्टर की है पूरे देश की है। ठीक है, तो अटल जी को याद करते हुए अटल जी की एक कविता थी, उसको ध्यान से सुनिए बच्चों, तुम लोगों के जीवन में ये कविता काम आएगी। एक कविता थी कि प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले न लगा सकूं। इस कविता का तात्पर्य यह हुआ कि हमको इतना घमंडी मत बना देना, माने इतना बलवान, इतना धनवान, इतना ज्ञानवान मत बना देना कि मैं अपने मित्रों को गले न लगा सकूं। ये अटल जी की कविता है, क्योंकि बचपन में जब हम आप लोगों की उम्र के थे तो अटल जी की कविताओं को, हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो न्यूज़पेपर लाते थे। हम लोग गांव में चंदौली, बताए थे ना मेरा घर चंदौली है, टांडा, नाथोपुर, मार्कंडे महादेव, गंगा गोमती के संगम के पास जहाँ है मेरा गांव है। ठीक है, बनारस का 2 जिले हो गए हैं, पहले बनारस में था तो चंदौली अलग जिला बन गया है। गंगा गोमती का संगम है, बहुत फेमस प्लेस है। टांडेश्वर महादेव हमारे गांव में है, हिस्टोरिकल प्लेस है मार्कंडे महादेव। तो हम लोगों को बाबूजी ने बताया था कि अटल जी ही भारत के एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जो देश को जोड़ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में रख सकते हैं। ऐसे राजनेता अटल जी थे, कभी किसी का विरोध नहीं करते थे। वो मुस्लिम में जाते थे, ईसाई में जाते थे, सिख में जाते थे, और सारा देश उनको मानता है। अब सोचो, पहली बार 13 दिन प्रधानमंत्री, दूसरी बार 13 महीना के प्रधानमंत्री, मतलब अटल जी ने कितना मेहनत किया। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मात्र 1984 में जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के मारे जाने के बाद उनकी पार्टी चुनाव लड़ी। पहले जनसंघ था, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना। भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य हीरो थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये 3 त्रिदेव थे। त्रिदेव ने पार्टी खड़ा किया और 1984 में मात्र 2 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार चुके थे, हार गए थे लोकसभा। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर जो है आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, विश्वनाथ जनता दल बना। भाई राजीव गांधी 5 साल तक है, 84, 5, 89, उस समय हम इंटरमीडिएट में थे 89 में। 1989 में मैं इंटर कर रहा था, मैंने फाइनल पास हो गया था। तो राजीव गांधी आए, मतलब रिटायर हो, मतलब 5 साल पूरा किए। फिर इसके बाद आपका जनता दल बना, जन मोर्चा बनाए बीपी सिंह। 90 में 91 में उसी समय मुलायम सिंह का उदय हुआ। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और पटवा आपके बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुंदरलाल पटवा बोलते थे। और कुछ दिन के बाद उमा भारती भी बनी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री। तो इस तरह से बीजेपी ने बड़ा संघर्ष किया है। अभी तुम लोग बच्चे हो, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ 22-24 साल पहले, तुम्हारे जन्म के पहले कहानी मैं सुना रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं सर से बात किया करो तो बहुत सम्मानित भाषा थे। जैसे अपने पिता से, अपने बाबा अब्बा से बात करते उस तरह से सर से बात किया करो। एक एक वर्ड को तोड़ मोड़ के हम तुमको बोल सकते हैं, लेकिन तुम हमको नहीं बोल सकते।
क्योंकि आप बहुत जूनियर हो, आपसे 3 गुने एज है मेरी। आपकी 16-15 है तो मेरी सीधा 48 एज है, 3 गुना एज है, मैंने आपके बाबा की एज क्या हूँ। तो सर से एक एक वर्ड जब बोला करी तो अपने सोच विचार के सर के सामने हम अच्छे से बैठे, प्रणाम करें, नहीं पैर छूने का मन करे तो प्रणाम करें, नमस्ते सर, गुड आफ्टर, जो भी आप इंग्लिश में बोलते हो। तो आते हैं हम लोग कंपटीशन पर। हमने स्पीच दे दिया, राजनीति का आपको बहुत पहाड़ा सिखा दिया। तो अटल जी को याद करते हुए आज का हम लोग जीके कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसको बताएंगे नंदन सिंह सेगर। भारत की प्रथम, वीडियो शूट ग्राउंड करो पीछे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी। सभी लोग याद हुआ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। वेरी गुड नंदन, सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। उपासना बताएंगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम। उपासना बताएंगी, क्लास 10 सीबीएसई की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड उपासना, वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग, वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए समरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जो है उनका एग्जाम हो रहा था तो इतना विद्वान थे, पढ़ने में इतने अच्छे थे और बहुत ऑनेस्ट थे। जब वो एक्सपायर कर गए तो उनके खाते में, पंजाब नेशनल बैंक में खाता था, राष्ट्रपति के खाते में मात्र 1100 रुपया बचे थे जब वो एक्सपायर कर गए। जब गवर्नमेंट उनकी, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, उनकी स्मृति रखी जाती है, तो जब बैंक का खाता चेक किया गया तो मात्र 1100 रुपया राष्ट्रपति के खाते में था। इतना ईमानदार व्यक्ति थे। पहले के लोग बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे। आज के राजनेता के नहीं कि सांसद विधायक बन गए तो करोड़पति अरबपति हो गए। अब तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गांधी जी ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे भारत के नागरिक भविष्य में जाकर के इतने बड़े चुट्टे हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, कि जनता का सारा रुपया गड़प मार करके करोड़ों अरबों का घोटाला करेंगे। नेता तो वो होते थे खादी का कपड़ा पहन के चलते थे, साइकिल से चलते थे, सीधे साधे लोग नेता हुआ करते थे। और आजकल के जमाने में तो लाखों करोड़ों रुपया लेकर टिकट खरीद रहे हैं, करोड़ का टिकट खरीद रहे हैं, 50 करोड़ कमाई कर रहे हैं, सारे अवैध गंदे काम कर रहे हैं और नीचे लफंगे लोग नेतागिरी कर रहे हैं। शर्म की बात है। कोई विद्वान व्यक्ति नेतागिरी कर ही नहीं रहा है। जितने चोर उचक्के डकैत मारकूट करने वाले गुंडा, वही सब सांसद विधायक बन रहे हैं। तो बच्चों, इन तुम लोगों को ट्रेंड को बदलना है। जब तक ऑनेस्ट पर्सन, पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बनेंगे, तब तक आपके साथ न्याय नहीं हो सकता। हमेशा आपको लूटेंगे, खाएंगे, परेशान करेंगे। न बच्चियों के साथ न्याय होगा, न बच्चों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री, इसके बारे में आप लोग सोचिए, तब तक हम पानी पी लें। भारत के प्रथम गृह मंत्री विकास सिंह ठाकुर, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, विकास सिंह ठाकुर, क्लैपिंग करो सब लोग। वेरी गुड, विकास सिंह ठाकुर बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट का है। अब सोच लो, ये 20 किलोमीटर दूर से हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आता है। इसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहिए और गुरुओं का बहुत सम्मान करता है और हमेशा न्याय के साथ रहता है। देखो, जो लोग न्याय के साथ रहते हैं वो कड़े होते ही हैं। जो चोर उचक्के होते हैं, चापलूस होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो सत्यवादी होता है वो कड़ा होता है। इसीलिए सत्य को कटु कहा जाता है। सत्यवादी जो होते हैं वो कटु बने कड़े होते हैं, जो मिक्सर वाले लोग होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं।